अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की आज की इस वीडियो में हम उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें पहली एप्लीकेशन याद रखिएगा, ये तमाम एप्लीकेशन साइंटिफिक रीजन बनकर आ सकते हैं। जिसमें पहली एप्लीकेशन है प्रेशर ऑफ गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर। पानी के ऊपर जब हम किसी गैस को कलेक्ट करते हैं तो उसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की क्या एप्लीकेशन है हम डिस्कस करते हैं। व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास जार, द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डाल्टन्स लॉ। व्हेन गैस पास थ्रू वाटर इट बिकम्स मॉइस्ट and the total pressure will be equal to the sum of partial pressure of dry gas and water vapor। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा मिसाल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम गैस को अगर हम कलेक्ट करते हैं वाटर की सरफेस के अबव, वाटर की, ये मैं यहाँ फॉर एग्जांपल ये वाटर की सरफेस है। अब यहाँ हमारे पास जो है वो मैं एक जार यहाँ बना देता हूँ फॉर एग्जांपल रेंडमली। गैस यहाँ कोई भी हो सकती है ना, क्योंकि हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। यहाँ अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये गैस यहाँ प्रोड्यूस हुई। अब जो गैस यहाँ जो प्रोड्यूस हो रही है उसको जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जार में जब हम कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ ट्यूब बना देता हूँ समझाने की हद तक। अब ये जो जार हमने यहाँ रखा हुआ है, इस जार में हम गैस को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। इस जार में हम क्या करते हैं, गैस को कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ जो है वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। गैस यहाँ जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो इस पाइप के जरिए क्या होती है, यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पानी वाटर सरफेस था, वाटर सरफेस से जो है उसके बबल आते गए और ये गैस जार में क्या होते गए, कलेक्ट होते गए। अब ये जो गैस यहाँ कलेक्ट हुई ना, उस गैस के अंदर क्या था, जो गैस हमने यहाँ कलेक्ट की है, गैस हमने यहाँ जो कलेक्ट की है, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर दूँ कि हमने ऑक्सीजन गैस यहाँ कलेक्ट की है, तो इसमें ऑक्सीजन गैस के साथ साथ क्या होंगे, वाटर वेपर्स भी क्या होंगे, शामिल होंगे। ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, कुछ वाटर वेपर्स भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस गैस का जो टोटल प्रेशर होगा वो जो है वो ऑक्सीजन गैस है फॉर एग्जांपल, तो ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है उसके साथ साथ पानी का प्रेशर भी क्या होगा, शामिल होगा। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो उन दोनों के पार्शियल प्रेशर की क्या होगा, सम होगा। अगर हम सिर्फ इस गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसमें हमें वाटर के प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो यही बात यहाँ बात बताई जा रही है कि अगर कोई गैस, एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं कैमरे को। when a gas is collected over water by downward displacement of water in a glass jar। भाई अगर हम किसी गैस को कलेक्ट कर रहे हैं पानी के ऊपर, द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, अब ड्राई गैस अगर कैलकुलेट करना होगा, कैन बी कैलकुलेट बाय डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। व्हेन द गैस पासेस थ्रू वाटर, पानी से जब वो गैस गुजरती है, इट बिकम्स मॉइस्ट, वो मॉइस्ट हो जाती है। एंड द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड वाटर वेपर। और जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, ड्राई गैस और वाटर वेपर दोनों के प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला बाकायदा आगे आने वाले न्यूमेरिकल में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। अब जो वो अगला जो है एप्लीकेशन जो है वो साइंटिफिक रीजन की शक्ल में आता है। मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन के प्रेशर की बात हम करते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर ऑन हाई एल्टीट्यूड इज लोअर देन सी लेवल ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। जैसे जैसे हम समंदर की सतह से जब ऊपर जाते हैं ना, तो क्या होता है, वहाँ गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तादाद जो है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये सी लेवल बना देते हैं, ये हम यहाँ सी लेवल बना रहे हैं और ये मैंने बना दिया माउंटेन बना दिया। अब जो वो यहाँ जो है वो ग्रेविटेशनल अफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस जो हैवी है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ गैस इसकी मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो थोड़ी कम हो गई। और अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल की तादाद क्या हो गई, और कम हो गई। और अगर गैस के मॉलिक्यूल की तादाद अगर और कम हो गई तो इसका प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया ना, इसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो कहते हैं कि समंदर की सतह से जैसे जैसे हम ऊँचे जाते हैं तो हवा का दबाव जो होता है वो क्या होता है, कम होता है।
क्यों कम होता है? क्योंकि नीचे जो है वो ग्रेविटी की वजह से सबसे ज़्यादा हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हेवी गैसेस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स की ताकत कम हो जाती है और हल्की गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो हल्की गैसेस होती हैं वो रह जाती हैं और हेवी गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादातर नीचे पाई जाती हैं। तो अब क्या होगा? The pressure of air on high altitude is lower than sea level due to decrease in number of molecule. हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंची जगहों पर जो हवा का जो दबाव होता है वो कम होता है सी लेवल के मुकाबले में। और नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, कहते हैं ना ऊंची जगहों पर अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, क्या वजह होती है? रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड इन द लंग्स। लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का कितना होता है? 116। और नॉर्मली सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 159। और नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है? गैस आ रही है। लेकिन जैसे ही क्या होता है हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज द प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे जैसे ऊंची पे जगह पे जाते हैं ना, सी लेवल पे क्या है भाई? ऑक्सीजन जो है वो 159 टोर है इसका पार्शियल प्रेशर, और लंग के अंदर जो है वो 116 है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर गैस आसानी से ट्रेवल कर लेती है। लेकिन जैसे ही ऊंची जगह पे जाते हैं तो वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, जबकि लंग्स के अंदर वही 116 है। तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस जो होता है वो कम हो जाता है, लिहाजा सही तरीके से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में दाखिल नहीं हो पाती और वहाँ जो है वो सांस लेने में क्या होता है? ऊंची जगहों पर अगर कोई बंदा अचानक से चले जाए तो उसे सांस लेने में मसला होगा। अब इसी का अगर अपोजिट कर लेते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर फॉर डीप सी डाइवर। अब ऊंची जगह की तो बात कर ली, लेकिन अब समंदर की गहराई में अगर कोई जाता है तो क्या होगा? अपोजिट होगा इसका। अपोजिट टू एल्टीट्यूड, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस डाउनवर्ड इन द सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। जैसे जैसे समंदर की सतह के नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अब बढ़ना शुरू हो जाता है। एट द डेप्थ ऑफ 40 मीटर, अगर हम समंदर की गहराई में 40 मीटर्स की गहराई पे चले जाते हैं, प्रेशर इंक्रीजेस टू 5 टाइम्स। और ये जो प्रेशर 159 टोर था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। दिस इंक्रीज प्रेशर ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, और इतना ज़्यादा हाई प्रेशर भी जो है वो सांस लेने में मसला क्रिएट करेगा। देयरफॉर डीप सी डाइवर यूज द स्क्यूबा। समंदर की गहराई में जाने वाले होते हैं वो क्या यूज करते हैं? स्क्यूबा। स्क्यूबा की क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस। स्क्यूबा की फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है, एंट्री टेस्ट में पूछी जा सकती है। सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस, समंदर के अंदर जो है वो अंडर वाटर यानी पानी के अंदर, ब्रीथिंग अपरेटस जो सांस लेने में मदद करेगा, जो कि सेल्फ कंटेन्ड जो एडजस्ट करेगा। ब्रीथिंग टैंक फॉर रेस्पिरेशन, जो कि स्क्यूबा लेके जाते हैं, जो कि ब्रीथिंग टैंक होता है रेस्पिरेशन के लिए। स्क्यूबा कंटेन 96% हीलियम गैस एंड 4% ऑक्सीजन। स्क्यूबा के अंदर जो है वो 96% जो है वो हीलियम डालते हैं और सिर्फ 4% ऑक्सीजन रखते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये 4% ऑक्सीजन भी क्या होती है? काफ़ी होती है। तो यहाँ जाकर आज के इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जाएंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।